हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 2 का रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स एक्स स्क्वायर जो है एक्स जो है 0 से बड़ा है और लेकिन बराबर भी है, और 3 जो है वो x से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, x से बराबर भी है। मतलब ये हुआ कि जो इसमें x की वैल्यू है वही क्या कहना चाहता है कि मतलब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, और 0 के बराबर भी है तो 0 तो होगा ही, है ना। और 0 से बड़ा है तो 1 भी होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अब ये देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर कहाँ तक है। तो x वो बोल रहा है x से बड़ा 3 है लेकिन x 3 के बराबर भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 तक तो नंबर जाएगा ही ना, 3 तक तो नंबर जाएगा ही, 0 1 2 3। ये पहले भी क्वेश्चन आपने करे हुए हैं तो ऐसा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर हमें यहाँ ऐसे वैल्यू दी हुई थी कि x है, x जो है 0 से बराबर भी है और बड़ा भी है, तो 0 तो लेंगे ही क्योंकि बराबर भी है ना, तो इसलिए 0 भी लेना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है वो 3 बड़ा है x से लेकिन बराबर भी है तो 3 भी लेना पड़ेगा, तो 1 2 0 1 2 3 पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन उसने दी है कि अगर 3 बोल रहा है कि x जो है 3 से बड़ा है और बराबर भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कौन सा नंबर लेंगे, 3 तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि 3 के बराबर भी है 3। और कहाँ तक बोल रहा है वो कि 10 जो है x से बड़ा है लेकिन बराबर भी, तो मतलब इसका 10 तक लेना है क्योंकि 10 के बराबर भी है। तो 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने 2 नंबर ले लिए ना। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है इसमें ये कंडीशन इसने दी है कि जो 0 से 3 तक है उसको हमें लेना है x स्क्वायर तक, जो रिलेशन बनाना है वो x स्क्वायर के साथ बनाना है। तो अगर हम x स्क्वायर के हिसाब से बनाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, मान लो 0 लिया आपने, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है ना। अब यहाँ दूसरा लोगे 1, पहला दूसरा नंबर से 3 नंबर ही बोले ना, मैं तो तीनों ले रहे हैं, तो पहला नंबर हमने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अब दूसरा नंबर लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर की कंडीशन दी है ना इसने, और यहाँ पर क्या दी है 3x की। तो इन दोनों का ध्यान करके हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा 2 4 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 की लो, तो 3 का क्या, 3 3 जा 9, ये तो इसकी हमने यहाँ तक निकाल दी। अब हम 3x से करेंगे क्योंकि ये बोल रहा है इतनी हमें x स्क्वायर के हिसाब से निकालनी थी, अब 3x के हिसाब से निकालनी है। अब देखो 3 लोगे तो 3 को अगर जैसे आपका 3 है तो इसको x से करोगे तो 3 3 जा 9 आएगा ना, मतलब आपको जो दूसरी जो बनेगा वो भी 3 और 9 ही आएगा। देखो मैं आपको दूसरे पेपर पे बताती हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखो जैसे ये 3 है तो तुमने ये 3 लिया तो इसको 3 दूसरे को मतलब जो इसका पहला x 3 होगा तो दूसरा 3 इंटू एक्स होगा, ये कहना चाह रहा है। तो 3 होगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 और 9 2 बनेंगे ना, और 3 9 तो हमारे पहले ही बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये भी आपको ही पता है कि इसे दोबारा नहीं लिखते, तो इसे नहीं लिखेंगे हम। अब 4 पे आ जाओ, तो जब 4 करोगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब 4 है और दूसरा है 4 इंटू एक्स है, तो क्या आएगा, 4 है, 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 और 16 हो जाएगा। ओ नहीं सॉरी 3 आएगा, 3x है ना, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 4 और 12 आ जाएगा, है ना। 4 3 जा 12, वो तो स्क्वायर तो पहले वाले में करना था ना, तो 4 और 12 हो जाएगा। यहाँ करोगे 5 और 5 3 जा 15, ये हो जाएगा। ठीक है। यहाँ लोगे 7, तो 7 3 जा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ लोगे 8, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। यहाँ 9 लोगे तो क्या आएगा, 9 9 3 जा 27 हो जाएगा। 10 यही लिख देती हूँ। 10 लोगे तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये सारे जब ये बने हुए हैं, अब देखिए इसमें जो है हमारा ये हमने पहली कंडीशन उससे दी थी हमको कि हम x स्क्वायर करना है 1 0 से 3 तक। दूसरी कंडीशन उसने दी थी कि 3 से 10 तक हमें 3x से, मतलब पहला तो 3 होगा, दूसरा 3x होगा, और यहाँ पर पहला 0 होगा तो दूसरा x स्क्वायर होगा, यही हमें कंडीशन थी ना। तो अब देखो इसने ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में इसने ये पूछा हुआ है कि शो दैट द f इज द डिफाइंड बाई एफ एक्स। इसमें हमें रिलेशन बताना है क्या है या नहीं है। तो रिलेशन के लिए क्या चीज जरूरत होती है, रिलेशन जो बनाते हैं उसके लिए ये जरूरत होती है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, मतलब
जैसे मान लो कि यहाँ पर दूसरी दूसरी बताती, जैसे मान लो कि हमारे ये दो अगर हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 या मान लो 5 6 7 8 कुछ भी लिया हमने यहाँ पर, तो 1 का अगर एक बन रहा है 5 तो 1 का एक ही बनना चाहिए, मतलब ये तो बनने इसके सारे चाहिए लेकिन एक ही बनना चाहिए, किसी का डबल नहीं बनना चाहिए। तो देखो इसमें किसी का डबल नहीं बन रहा है ना, जब किसी का डबल नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये रिलेशन है। लेकिन अगर ये कंडीशन होगी 1 का मान लो 5 भी बनता और 6 भी बनता तो वो रिलेशन नहीं होता। लेकिन अब देखो इसमें बन रहा है क्या, देखो देखो इसमें क्या है, अब 0 0 है, ये भी अलग है, 1 1, 2 का 4 बन रहा है, 3 का 9, 4 का 12, 5 का 15, 7 का 21, 8 का 24, 9 का 27, 10 का 30, सबका अलग बन रहा है, किसी का ऐसा नहीं हो रहा कि रिपीट हो रहा हो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यस एफ इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है ना। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब देखो सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है। अब देखिए दूसरी कंडीशन दे रखी है उसने, द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाई जी एक्स। अब इसने क्या बोला, एक्स स्क्वायर है, इसने बोला कि 0 जो एक्स जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, तो इसका मतलब 0 तो लेंगे ही। और दूसरी कंडीशन क्या बोली उसने कि 2 जो है एक्स से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, तो इसका मतलब 2 भी लेना पड़ेगा, तो 0 1 2 तो होगा ही एक कंडीशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरी कंडीशन है हमारी, ये दूसरा पार्ट है इसका, तो दूसरी कंडीशन होगी हमारी 0 लेंगे, 1 लेंगे और 2 लेंगे, ठीक है। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, देखो दूसरी कंडीशन में वो ये बोल रहा है कि जो 3x वाला जो लेना है ये तो हमें एक्स स्क्वायर से शो करना है ना। अब दूसरी कंडीशन वो 3x की बोल रहा है कि x जो है 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है, लेकिन x बड़ा है मतलब 2 से x बड़ा है और बराबर भी है, तो इसका मतलब 2 लेंगे। यहाँ पर 10 में क्या बोल रहा है कि 10 जो है x से बड़ा भी है लेकिन बराबर भी है, मतलब इसका मतलब 2 से 10 तक सारे ही नंबर लेने पड़ेंगे हमें। अब इसकी कंडीशन क्या है, 3x से हमें निकालना है। तो अब देखो हम दूसरे में क्या करेंगे, लेंगे हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ले लिया हमने, है ना। अब देखो इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब हमने ये ले लिया, अब देखो अब इसमें जब एक्स स्क्वायर करेंगे हम तो पहली कंडीशन बनेगी 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, 1 लो, 1 का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। अब 2 लो तो 2 का 2 आएगा और 2 2 जा 4, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 है तो हमें यहाँ पर भी तो 2 लेना पड़ेगा ना। तो अब देखेंगे कि इसके बराबर आएगा तो नहीं लिखेंगे, अगर इसके बराबर नहीं आएगा तो लिखना पड़ेगा। तो मान लो पहला 2 लेते हैं और दूसरा लेते हैं हम 3 इंटू 2 लेते हैं, 3x है ना, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 हम लेना है, तो 3 2 जा 6, 2 और 6 बन रहा है, तो इसे तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अलग बन रहा है। तो 2 और 6 हो गया हमारा। 3 का लोगे तो क्या होगा, 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का लो, 4 लोगे तो क्या होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। फिर क्या होगा 5 और 5 3 जा हो जाएगा 15। फिर 6 लो, 6 3 जा 18। फिर 7 लो। वैसे अब हमें आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्यों नहीं है इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। आप चाहो तो पूरा निकाल लो, चलो निकाल ही देती हूँ फिर कहीं आपको कंफ्यूजन हो। तो 7 लोगे तो क्या आएगा 21 आ जाएगा, 8 लोगे तो क्या आएगा 24 आ जाएगा, 9 लोगे तो क्या आएगा 27 आ जाएगा, 10 लोगे तो क्या आएगा 30 आ जाएगा। अब देखो इनमें सारे जो हैं, जब हम मान लो इसका ये बनाएंगे एरो डायग्राम, तो जब इसकी मैपिंग करेंगे तो मान लो मैं इतने यहाँ तक ही लेती हूँ ना, ये यहाँ तक लेती हूँ, चलो तो ये 0 है, 1 है, 2 है, पहले वाले एलिमेंट लिखते हैं ना, तो 1 2 3 तक लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1, अब दूसरे वाले एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे नंबर पे है, ये x होता है ये y होता है ना, 1 है और ये हमारा 1 हो गया, फिर है हमारा 4 है और फिर हमारा 6 है और 9 है। अब देखो तुमने 0 को 0 से मिला दिया, चलो ठीक है। एक सभी एलिमेंट का पहले क्या कंडीशन जरूरी होती है रिलेशन बनने के लिए कि पहले तो ए के जो सारे एलिमेंट है उसके कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, और कोई भी सबकी एक ही इमेज बननी चाहिए, किसी की 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर 2 इमेज बन गई तो रिलेशन नहीं है, मतलब वो फंक्शन नहीं है, सॉरी गलत बोली, फंक्शन नहीं है वो। तो अब देखो 0 से 0 मिला दिया आपने, 1 से 1 मिला दिया।
अब देखो 1 से 1 है, 1 से 1 मिल गया। अब 2 से 4 मिलाना है, 2 से 4 मिला दिया आपने। अब 2 से बोल रहा है वो 6 मिलाओ, 2 से हमने 6 मिला दिया। फिर 3 से बोल रहा है 9 मिलाओ। अब देखो इसके सारे एलिमेंट बन गए और सबकी इमेज है, तो ये कंडीशन तो पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि 1 के 2 नहीं बनने चाहिए। अब 0 का 1 बन रहा है, 1 का 1 बन रहा है, लेकिन 2 का तो 1 नहीं बन रहा है, 2 का तो 4 भी बन रहा है, 6 भी बन रहा है, 2 इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखना पड़ेगा नो इट इज, यहां लिख दो बिकॉज 2 हैज 2 डिफरेंट इमेज। देखो ये 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट हैज 2 डिफरेंट इमेज। जो ये 2 है ये 4 पे भी इमेज बना रहा है, 6 पे भी इमेज बना रहा है, तो ये तो गलत है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। तो हमें लिखना है बिकॉज 2 एलिमेंट हैज 2 डिफरेंट इमेज, सो इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। बस यही चीज हमें इसे बतानी थी क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। देखिए अभी क्वेश्चन 2 दे रखा है, इसमें बोल रखा है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ 1.1 माइनस एफ ब्रैकेट में 1 है अपॉन 1.1 माइनस 1 है। इसमें जो हमें दे रखा है, मतलब इसकी जो यहाँ पर जो हमें एफ दे रखा है, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो इसे निकालना तो बहुत आसान है। तो अगर हम यहाँ लिख दें एफ 1.1, ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये 1 हो गया, यहाँ पर 1.1 माइनस 1 हो गया। अब एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करना है, जो एफ की वैल्यू उसका स्क्वायर करना है, ये कहना चाह रहा है। ये एक्स है ना, ये एक्स है हमारा, ये भी एक्स है, तो हमें क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू उसको स्क्वायर करना है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर बोल रहा है वो ना, यहाँ देख रहे हो एक्स का स्क्वायर बोल रहा है। तो हम जब यहाँ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अब इसको करोगे तो क्या आएगा, एफ 1.1 का स्क्वायर माइनस एफ 1 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1.1 से 1 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0.1 बच जाएगा ना, 0.1 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 1.1 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब इसको स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर 0.1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.21, इसको माइनस करोगे तो 0.21, अब 0.1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जब इसको करोगे तो ये दोनों डेसिमल में है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को डेसिमल हटाओगे तो यहाँ एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो जब 10 को 21 से डिवाइड करोगे तो 2.1 आएगा। यही है इसका आंसर, बस सिंपल है। देखिए क्वेश्चन 3 दे रखा है हमें, फाइंड द डोमेन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। तो पहले मैं इसे लिख लेती हूँ, एफ एक्स हमारा दे रखा है इन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। वो ये बोल रहा है कि इसमें जो है हमें इसका डोमेन फाइंड करना है, कि ये एफ एक्स जो है ये इसने ये हमें वो दे रखी इक्वेशन दे रखी है। तो देखो इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर अपॉन में दी हुई है, आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि कोई भी चीज अगर हमें स्क्वायर में दे रखी है, अगर हमें स्क्वायर में दे रखी है कोई भी चीज, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। जैसे अंडर रूट पी माइनस क्यू या कोई भी चीज दे रखी है तो ये गलत है। मतलब हमारा जो अंडर रूट में जो भी कुछ होना चाहिए वो आंसर हमें कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और दूसरा ये होना चाहिए कि अगर जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है तो क्यू जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। मतलब अगर क्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो फिर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहेगा ही नहीं, है ना। तो क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें इसमें यही चीज प्रूव करनी है कि मतलब हमें ये चीज बतानी है कि कौन सा नंबर, मान लो अभी इसमें इतने सारे नंबर तो बहुत सारे होंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो उसे कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये ऊपर वाला तो हम रहने ही देते हैं क्योंकि हमें तो ये देखना है कि क्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। प्लस 2x प्लस 1 है तो हम नीचे वाले के फैक्टर बनाते हैं। तो नीचे वाले के फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा हमारा,
स्प्लिट करना आता होगा तो कराई होगा आपने। तो -6x और -2x+12 हो जाएगा। ठीक है, अब इनके इनके वो बना लो, तो x कॉमन लेंगे तो x -6 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ -2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, x -6 आ जाएगा। तो जो हमारा फैक्टर बनेगा, ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने इसको यहीं पे लिख दिया है। तो अब आपका जो ये फैक्टर बन रहा है x² + 2x+1, और यहाँ बन जाएगा आपका यही लिख देती हूँ x -6 -2x -6 हो जाएगा ना, x -6 हो जाएगा। ठीक है, इसे काट देती हूँ। ये आपने इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से 6 कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम इसमें से, अब इसकी वो बना लो, तो क्या आएगा x + 2x+1, और दूसरा बन जाएगा हमारा x -2 और x -6, ये बन गया हमारा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा आंसर x मतलब x -2 का मतलब क्या हुआ, x = 2 और x = 6, मतलब अगर ये दो नंबर हमारे नीचे आ गए तो क्या होगा, Q0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा Q0? तो इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा इसमें, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा कि डोमेन ऑफ फंक्शन में हमें इस सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, रियल नंबर का सेट है ये, रियल नंबर एक्सेप्ट 6 और 2। अगर 6 और 2 को छोड़ देंगे, अगर 6 और 2 नीचे नहीं आएगा तो क्या होगा, Q कभी 0 होगा ही नहीं। तो क्या होगा, हमें 6 और 2 छोड़कर हम कोई भी नंबर इसमें ले सकते हैं ना। तो हमारा जो डोमेन होगा, या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख सकते हो कि R = माइनस बाहर रख के -6 -2 कर दो। तो अगर इसको खोलेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे ना दोनों। तो ये दोनों, ये हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। कि वैसे आप ये मतलब इसमें 2 और 6 अगर नीचे नहीं आएगा तो ये 0 Q = 0 आएगा ही नहीं। तो बस हमने यही लिख दिया कि 6 और 2 को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो, तो हम उसे यूज कर सकते हैं ना, कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, बस 6 और 2 को हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो याद है ना। डोमेन और रेंज किसे बोलते हैं, डोमेन वो होते हैं जिसमें हम x की वैल्यू रखते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उसमें जो वैल्यू रखते हैं वो डोमेन होता है, और जो आंसर आता है, जो आउटपुट आता है, वो होता है हमारा रेंज होता है। तो इसने डोमेन पूछा है, तो हम -6 और -2 अगर यहाँ नहीं रखेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा मतलब ये नहीं रखना है हमको, क्योंकि Q के बराबर 0 आ जाएगा अगर हम रखेंगे तो। देखिए अभी क्वेश्चन 4 दे रखा है इसने, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई fx √x -1 है। ठीक है ना, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम, जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लेते हैं p - q की फॉर्म में लेते हैं, अगर इसका आंसर माइनस में आ रहा है तो वो अभी हमने किया नहीं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो हमने भी किए नहीं है। तो हमें ऐसी चीजें नहीं लेनी है अंडर रूट में जो इसका आंसर माइनस में आए। अब देखो इसने दिया है हमें कि fx = √x -1 दिया है ना। अब ये बोल रहा है कि इसमें इसका डोमेन और रेंज बताओ। अब देखो अगर मान लो आप अंडर रूट में लेते हो आप, अब देखो अब इसमें 1 - 1 लेते हो तो इसका आंसर क्या आता है, 1 में से 1 गया 0 बच जाएगा ना। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर ना। अब आप √2 - 1 करते हो तो यहाँ आंसर क्या आएगा, √1, ये भी सही है। लेकिन अगर आप यहां पर करते हो √3 ले लो, या √2 - 1 ही ले लो, यही वाला ले लो ऊपर वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा, √3 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो ये तो हम नहीं कर सकते ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको लेंगे, जो हमारे जो डोमेन होना चाहिए वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो होना चाहिए, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तो क्या होगा, तो फिर वो अंडर रूट माइनस में आ जाएगा। तो हम यहाँ डोमेन जो है हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखो क्या है, इसमें हमारा ये आंसर 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब जो हमारा डोमेन, मतलब जो हम लेंगे डोमेन में, तो हम मतलब 1 लिया, हमने 1 लिया, 2 लिया है, लेकिन माइनस का कुछ नहीं ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो डोमेन होना चाहिए। और रेंज कितनी होनी चाहिए इसकी, रेंज देखो आपने आंसर निकाला है, 0 भी आ रखा है, तो इसका मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम रेंज आ सकती है। डोमेन अगर हम 1 ले रहे हैं तो 0 आंसर आ रहा है, तो मतलब 0 भी लेना पड़ेगा।
तो इसका मतलब क्या है, डोमेन हमारा 1 से इन्फिनिटी तक होगा, रेंज हमारी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। समझ में आ गया आपको? देखो फिर से बता देती हूँ मैं, अंडर रूट में कोई भी क्वेश्चन करते हैं हम, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि उसका आंसर माइनस में ना आए, क्योंकि हमने अभी माइनस में पढ़ा ही नहीं अंडर रूट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, वो हमने अभी किया नहीं है, इमेजिनरी लाइन उसमें आता है वो। तो इसलिए हम जो है अगर 1 - 1 ले रहे हैं तो 0 ले रहे हैं, ये तो सही है। 2 - 1 लिया तो अंडर रूट 1 आ गया, ये भी सही आंसर। लेकिन -2 - 1 कर रहे हैं तो -3 आ रहा है, अंडर रूट -3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ऐसे नंबर लेने चाहिए जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक आए, तभी सही रहेगा, तभी तो माइनस में आंसर नहीं आएगा। और हमें रेंज क्या लेनी चाहिए, रेंज मतलब आंसर क्या आना चाहिए। डोमेन होता है जो इनपुट करते हैं, और रेंज क्या होता है, जो आउटपुट आता है। तो हम 1 तो ले रहे हैं तो 1 से इन्फिनिटी तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब इसका आंसर है वो तो 0 से आ रहा है ना, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये -√3 तो हमें लेना ही नहीं है। तो 0 से इन्फिनिटी तक हमारी रेंज होगी, बस यही है इसका आंसर। देखिए अब क्वेश्चन 5 दे रखा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ ए रियल नंबर f डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x - 1 मोड में दे रखा है ना। तो देखो मैंने आपको ये पहले शायद बताया है, नहीं ध्यान आ रहा मेरे को, लेकिन क्या है, जैसे मान लो 1 है अगर मोड में, तो मोड में ये होती है स्पेशलिटी कि कोई भी चीज कैसी भी है, अगर पॉजिटिव में है तो भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहाँ पर -1 होता तो भी ये बाहर निकल के क्या बनता, तब भी ये माइनस नहीं बनता, तब भी ये +1 हो जाता। अगर मान लो हम -3 और -2 लेते हैं इसके अंदर, तो -3 - 2 जब इसको प्लस करके तो ये 5 आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, -5। इसमें -5 होगा, लेकिन जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो ये +5 हो जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जब कभी जो है अगर मान लो कोई भी चीज बाहर माइनस है और अंदर -1 है, तो क्या होगा, तब बाहर तो -1 का +1 ही हो जाएगा, लेकिन बाहर जब माइनस है तब ये -1 आएगा। तो मतलब मोड में कोई भी चीज है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आना है। तो अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो fx इक्वल टू मोड x - 1 दे रखा है, ये चीज हमें बतानी है। अब देखो ये चाहे कोई भी नंबर दिया हुआ, कोई भी नंबर दिया हुआ, आंसर तो पॉजिटिव में ही आना है ना। तो अगर हम इसका डोमेन सोचेंगे तो क्या होगा, क्या कोई भी x x की वैल्यू कुछ भी रखो आप, चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, आंसर तो आपका पॉजिटिव में ही आना है। तो हम ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं कि सारे रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी लो, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, आंसर तो पॉजिटिव में ही आना है। तो डोमेन हमारा ये हो जाएगा। और अगर हम रेंज देखें तो रेंज क्या होती है, रेंज होता है जो उसका आंसर आता है। तो जो आउटपुट है वो क्या आएगा, रेंज। जब हम इसमें इसको रखेंगे सारे रियल नंबर, तो कोई भी रियल नंबर लिखे तो आना तो आंसर पॉजिटिव में ही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर। तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आया आपको? रियल नंबर जो डोमेन होता है वो आप वैल्यू लोगे एक्स की, तो एक्स की वैल्यू आप चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो, वो दोनों चीज ले सकते हैं, लेकिन आंसर तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा, सारे रियल नंबर नहीं होंगे, नेगेटिव तो आंसर आएगा ही नहीं। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, बस यही है इन क्वेश्चंस में। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।